हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल आरंभ क्लासेस। आज के इस वीडियो में हम लोग बीपीएससी टीआरई के लिए क्लास 6 to 8, 9, 10th और 11, 12th के लिए जियोग्राफी के क्वेश्चंस को आपके साथ सॉल्व करेंगे। इस बुक में एनसीईआरटी के क्लास 6 से लेके 12 तक सभी चैप्टर्स के एमसीक्यूज दिए हुए हैं। इस बुक में बीपीएससी टीआरई 1, 2, 3, DSSB टीजीटी पीजीटी, केवीएस टीजीटी पीजीटी, एनवीएस टीजीटी पीजीटी, ईएमआरएस टीजीटी पीजीटी में कुल मिलाकर 91 क्वेश्चन पेपर के एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चंस दिए हुए हैं। तो बिना देर किए चलिए आज का ये वीडियो शुरू करते हैं। आज के इस वीडियो में हम लोग पर्वतीय पठारी एवं मैदानी भाग के रिमेनिंग क्वेश्चंस का डिस्कशन आपके साथ करेंगे। क्वेश्चन नंबर 37 है, हिमालय का कौन सा उपखंड जाफरान की खेती के लिए जाना जाता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन है कश्मीर हिमालय। अगला प्रश्न है, अंडमान एवं निकोबार द्वीपों की सबसे ऊंची चोटी सैंडल चोटी निम्नलिखित किस द्वीप में स्थित है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी उत्तरी अंडमान। अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी सैंडल चोटी उत्तरी अंडमान में स्थित है। भारत में दो प्रमुख द्वीप समूह है, एक बंगाल की खाड़ी में और दूसरा अरब सागर में। बंगाल की खाड़ी के द्वीपों को दो श्रेणियों में बांटा जा सकता है, उत्तर में अंडमान और दक्षिण में निकोबार। ये द्वीप समूह समुद्र में जलमग्न पर्वतों का हिस्सा है। इस द्वीप समूह की मुख्य पर्वत श्रेणियां इस प्रकार हैं। सैंडल चोटी उत्तरी अंडमान में, माउंट डियोवोली मध्य अंडमान में, माउंट कोयोब दक्षिणी अंडमान में और माउंट थुइलर ग्रेट निकोबार में। अगला प्रश्न है, उत्तर पूर्वी हिमालय में हिम रेखा की औसत ऊंचाई कितनी है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी समुद्र तल से 4400 मीटर ऊपर। उत्तर पूर्वी हिमालय में हिम रेखा की औसत ऊंचाई 4400 मीटर से अधिक है। हिमालय के विभिन्न भागों में हिम रेखा अर्थात शाश्वत हिमाच्छादन को निम्नतम सीमा भिन्न भिन्न ऊंचाई पर पाया जाता है। असम हिमालय में जहां हिम रेखा की ऊंचाई लगभग 4400 मीटर या अधिक है, वहीं कश्मीर में इसकी ऊंचाई 5100 मीटर से 5800 मीटर के बीच परिवर्तित होती रहती है। तिब्बत के तरफ शुष्कीकरण और आर्द्रता के अभाव के कारण हिम रेखा लगभग 900 मीटर ऊंची पाई जाती है। अगला प्रश्न है, नीचे दिए गए अभिकथन और कारण को पढ़ें। अभिकथन है, हिमालय के पर्वत समस्थितिकी आइसोस्टेटिक संतुलन में है। कारण है, हिमालय में पर्वतों के बहती नदियों का अतीत में कायाकल्प हुआ था। सही विकल्प का चयन करें। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी ए असत्य है, आर सत्य है। सबसे प्राचीन भूभाग गोंडवाना भूमि का एक हिस्सा था। गोंडवाना भूभाग के विशाल क्षेत्र में भारत, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका तथा अंटार्कटिका के क्षेत्र शामिल थे। संवहनी धाराओं ने भूपर्पटी को अनेक टुकड़ों में विभाजित कर दिया और इस प्रकार भारत ऑस्ट्रेलिया प्लेट गोंडवाना भूमि से अलग होने के बाद उत्तर दिशा में प्रवाहित होने लगी और अपने से अधिक विशाल प्लेट यूरेशियन प्लेट से टकराई। इस टकराव के कारण इन दोनों प्लेटों के बीच स्थित टेथिस भू अभिनति के अवसादी चट्टान वलित होकर हिमालय तथा पश्चिमी एशिया की पर्वतीय श्रृंखला के रूप में विकसित हो गए।
आज भी हिमालय की ऊंचाई बढ़ रही है तथा यह पर्वत समस्थितिकी आइसोस्टेटिक संतुलन की अवस्था में नहीं है। हिमालय के पर्वतों में बहती नदियों का अतीत में कायाकल्प हुआ। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से सबसे पुरानी और सबसे युवा पर्वत श्रृंखला कौन सी है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, अरावली और हिमालय। अरावली सबसे पुरानी और हिमालय सबसे युवा पर्वत श्रृंखला है। अरावली पर्वत गुजरात के पालनपुर से दिल्ली तक लगभग 800 किलोमीटर की लंबाई के मध्य उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की दिशा में फैला है, जो विश्व के प्राचीनतम पर्वत क्रम को प्रदर्शित करता है। भारत की उत्तरी सीमा पर विस्तृत हिमालय भूगर्भीय रूप से युवा एवं बनावट की दृष्टि से वलित पर्वत श्रृंखला है। ये पर्वत श्रृंखला पश्चिम से पूर्व दिशा में सिंधु नदी से लेकर ब्रह्मपुत्र नदी तक फैली है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस पर्वत श्रृंखला को ट्रांस हिमालय के रूप में जाना जाता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, जास्कर पर्वतमाला। जास्कर पर्वत श्रृंखला को ट्रांस हिमालय के रूप में जाना जाता है। ट्रांस हिमालय को तिब्बती हिमालय भी कहा जाता है, जिसमें मुख्यतः काराकोरम, लद्दाख, जास्कर तथा कैलाश श्रेणियों को सम्मिलित किया जाता है। यह श्रेणी बंगाल की खाड़ी और तिब्बत की झीलों में प्रवाहित होने वाली नदियों के बीच जल विभाजक का कार्य करती है। ट्रांस हिमालय की सबसे महत्वपूर्ण श्रेणी काराकोरम है, जिसे उच्च एशिया का मेरुदंड कहा जाता है। अगला प्रश्न है, पटकाई पहाड़ियाँ भारत को किस देश से अलग करती हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, बर्मा से। पटकाई पहाड़ी भारत को बर्मा देश से अलग करती है। हिमालय पर्वत के पूर्वी भाग में पहाड़ियों की दिशा उत्तर से दक्षिण है। ये पहाड़ियाँ विभिन्न स्थानीय नामों से जानी जाती हैं। उत्तर में ये पटकाई बुम, नागा पहाड़ियाँ, मणिपुर पहाड़ियाँ और दक्षिण में मीजो या लुसाई पहाड़ियों के नाम से जानी जाती है। ये सभी पहाड़ियाँ भारत को म्यांमार से अलग करती हैं। यह एक नीची पहाड़ियों का क्षेत्र है, जहाँ अनेक जनजातियाँ झूम या स्थानांतरित खेती करती हैं। अगला प्रश्न है, भारत और वर्मा के बीच कौन सीमा बनाता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, पटकाई बम पर्वतमाला। अगला प्रश्न है, शिमला पर्वतीय स्टेशन किस क्षेत्र में स्थित है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, धौलाधर पर्वतमाला। शिमला पर्वतीय स्टेशन धौलाधर पर्वतमाला क्षेत्र में स्थित है। हिमालय की 3 मुख्य पर्वत श्रृंखलाएं वृहद हिमालय, लघु हिमालय और उत्तर दक्षिण दिशा में फैली शिवालिक श्रेणी इस हिमालय खंड में स्थित है। लघु हिमालय में 1000 से 2000 मीटर ऊंचाई वाले पर्वत ब्रिटिश प्रशासन के लिए मुख्य आकर्षण केंद्र रहे हैं। कुछ महत्वपूर्ण पर्वत नगर जैसे शिमला, धर्मशाला, मसूरी, कसौली, अल्मोड़ा, लैंसडाउन और रानीखेत इसी क्षेत्र में स्थित है। अगला प्रश्न है, ग्रेनिटिक कोर के साथ मेटामॉर्फिक तलछट किसकी एक आम विशेषता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, महान हिमालय। ग्रेनिटिक कोर के साथ मेटामॉर्फिक तलछट महान हिमालय की एक आम विशेषता है। महान हिमालय के वलय की प्रकृति असममित है। हिमालय के इस भाग का कोर ग्रेनाइट का बना है। यह श्रृंखला हमेशा पर्वत से ढकी रहती है तथा इसमें बहुत सी हिमानियों का प्रवाह होता है। वृहद हिमालय श्रृंखला, जिसे केंद्रीय अक्षीय श्रेणी भी कहा जाता है, की पूर्व पश्चिम लंबाई लगभग 2500 किलोमीटर तथा उत्तर से दक्षिण इसकी चौड़ाई 160 से 400 किलोमीटर है। अगला प्रश्न है, शिवालिक को भारत के उत्तरी मैदान से किसके द्वारा अलग किया जाता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, हिमालयन फ्रंटल फॉल्ट। हिमालयन फ्रंटल फॉल्ट शिवालिक को भारत के उत्तरी मैदान से अलग करता है। मेन बाउंड्री थ्रस्ट लघु हिमालय को शिवालिक से अलग करता है। वहीं मेन सेंट्रल थ्रस्ट वृहद हिमालय को लघु हिमालय से पृथक एवं इंडस संचर जोन टेथिस हिमालय एवं वृहद हिमालय को अलग करता है।
अगला प्रश्न है, निम्नलिखित पर्वत श्रृंखलाओं में से किसकी ऊंचाई 7000 मीटर से अधिक है? पहला है कामेत, दूसरा है नंदा देवी और तीसरा है केदारनाथ। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, पहला और दूसरा की। निम्नलिखित पर्वत श्रृंखलाओं में से कामेत तथा नंदा देवी की ऊंचाई 7000 मीटर से अधिक है। नंदा देवी कुमाऊं हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है। कामेत पर्वत भारत के उत्तराखंड राज्य के गढ़वाल क्षेत्र में है। कंचनजंगा के बाद नंदा देवी भारत में दूसरा सबसे ऊंचा पर्वत है। केदारनाथ जो कि उत्तराखंड राज्य में अवस्थित है, इसकी ऊंचाई 6940 मीटर है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी कुमायूं हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, नंदा देवी। अगला प्रश्न है, काराकोरम पर्वत श्रृंखला के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, उपर्युक्त में से एक से अधिक। हिमालय पार की सबसे महत्वपूर्ण श्रेणी काराकोरम है, जिसे उच्च एशिया का मेरुदंड कहा जाता है। इस श्रेणी में कई ऊंचे शिखर एवं बड़े हिमानी पाए जाते हैं। पश्चिम की तरफ काराकोरम श्रेणी पामीर घाट में मिल जाती है, जबकि दक्षिण पूर्व की तरफ तिब्बत में यह कैलाश श्रेणी में मिल जाती है। काराकोरम के दक्षिण में लद्दाख श्रेणी स्थित है, जो सिंधु एवं उसकी सहायक श्योक नदी के बीच जल विभाजन का कार्य करती है। अगला प्रश्न है, शिवालिक पहाड़ियों को निम्नलिखित में से किस राज्य या संघ राज्य क्षेत्र में आबोर के नाम से जाना जाता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, अरुणाचल प्रदेश। शिवालिक पहाड़ियों को अरुणाचल प्रदेश राज्य में अबोर के नाम से जाना जाता है। शिवालिक पहाड़ियां हिमालय की सबसे बाहरी एवं नवीनतम श्रेणी है। इसे बाह्य हिमालय एवं उप हिमालय भी कहते हैं। इसकी चौड़ाई 10 से 50 किलोमीटर तथा ऊंचाई 900 से 1100 मीटर के बीच है। ये श्रृंखलाएं उत्तर में स्थित मुख्य हिमालय की श्रृंखलाओं से नदियों द्वारा लाई गई असंपीड़ित अवसादों से बनी हैं। ये घाटियां बजरी तथा जलोढ़ की मोटी परत से ढकी हुई हैं। निम्न हिमालय तथा शिवालिक हिमालय के बीच के स्थित लंबवत घाटी को दून के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, नाग टिब्बा चोटी किस हिमालय श्रृंखला में स्थित है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, निम्न हिमालय। नाग टिब्बा उत्तराखंड के निम्न हिमालयी क्षेत्र की सबसे ऊंची चोटी है। नाग टिब्बा 3022 मीटर की ऊंचाई पर उत्तराखंड राज्य के गढ़वाल डिवीजन के बुग्याल क्षेत्र की सबसे ऊंची चोटी है। अगला प्रश्न है, भारत के किस भाग में हिमालय दक्षिण पश्चिम से उत्तर पश्चिम दिशा की ओर फैली है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, अरुणाचल प्रदेश में। हिमालय में कई समानांतर पर्वत श्रृंखलाएं हैं। इसमें वृहद हिमालय, पार हिमालय श्रृंखलाएं, मध्य हिमालय और शिवालिक प्रमुख श्रेणियां हैं। भारत के उत्तर पश्चिम भाग में हिमालय की ये श्रेणियां उत्तर पश्चिम दिशा से दक्षिण पूर्व दिशा की ओर फैली हैं। दार्जिलिंग और सिक्किम क्षेत्रों में ये पर्वत श्रेणियां पूर्व पश्चिम दिशा में फैली हैं, जबकि अरुणाचल प्रदेश में ये दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर घूम जाती हैं। अगला प्रश्न है, हिमालय की निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रृंखलाएं मुख्य परिसीमा क्षेप द्वारा अलग की गई हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, लघु हिमालय तथा शिवालिक। हिमालय में स्थित निम्नलिखित पर्वत श्रृंखलाओं को अलग करने वाले सीमांत इस प्रकार हैं। मुख्य परिसीमा क्षेप लघु हिमालय तथा शिवालिक के मध्य, सचर जोन या हिंज लाइन ट्रांस हिमालय एवं वृहद हिमालय के मध्य, मेन सेंट्रल थ्रस्ट वृहद हिमालय एवं मध्य हिमालय के बीच, हिमालय फ्रंट फॉल्ट शिवालिक हिमालय और विशाल मैदान के मध्य। अगला प्रश्न है, एक व्यक्ति भारत के विभिन्न भागों में यात्रा कर रहे थे और उन्होंने बताया कि उन्होंने पहले भारत की युवा स्थलाकृति की यात्रा की, जिसमें ऊंचे शिखर व गहरी घाटियां हैं, और उसके बाद वे भारत की प्राचीनतम भूभाग की तरफ गए, जिसमें कम ऊंची पहाड़ियां एवं चौड़ी घाटियां हैं। उन्होंने किस किस स्थान की यात्रा की?
इसका सही आंसर है ऑप्शन ए कर्नाटक और जम्मू कश्मीर की। एक व्यक्ति भारत के विभिन्न भागों में यात्रा कर रहे थे और उन्होंने बताया कि पहले भारत की युवा स्थलाकृति की यात्रा की जिसमें ऊंचे शिखर व गहरी घाटियां हैं, और उसके बाद वे भारत के प्राचीनतम भूभाग की तरफ गए जिसमें कम ऊंची पहाड़ियां एवं चौड़ी घाटियां हैं। इस प्रकार उन्होंने जम्मू कश्मीर और कर्नाटक प्रदेशों की यात्रा की। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी कुमायूं हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी नंदा देवी। कुमायूं हिमालय की सबसे ऊंची चोटी नंदा देवी पर्वत चोटी है जो उत्तराखंड में स्थित है। कुमायूं हिमालय का विस्तार सतलज और काली नदियों के बीच लगभग 320 किलोमीटर की लंबाई में तथा इसका अपवाह 38,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर पाया जाता है। गंगा एवं यमुना हिमालय के इसी भाग से निकलती हैं। बद्रीनाथ, केदारनाथ, त्रिशूल, माना, गंगोत्री, नंदा देवी, कामेत आदि चोटियां इसी भाग में स्थित है। मसूरी श्रेणी इसी भाग में स्थित है। माना एवं नीति दर्रों द्वारा यह भाग तिब्बत से जुड़ा हुआ है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी जोड़ी गलत है? सूची 1 में चोटी और दूसरी तरफ ऊंचाई दिया हुआ है। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी नंगा पर्वत का 7756 मीटर। ये गलत है। नंगा पर्वत का 8126 मीटर होगा। माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई 8848 मीटर है। K2 या गॉडविन ऑस्टिन की ऊंचाई 8611 मीटर है। कंचनजंगा की ऊंचाई 8598 मीटर है। मकालू की ऊंचाई 8481 मीटर है। नंदा देवी की ऊंचाई 7817 मीटर है और अनाई मुड़ी की ऊंचाई 2695 मीटर है। अगला प्रश्न है, जैसे जैसे हम दक्षिण से उत्तर की ओर मैदान से हिमालय तरफ जाते हैं हम क्या पाते हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी वलित पर्वत श्रृंखलाएं। जैसे जैसे हम दक्षिण से उत्तर की ओर मैदान से हिमालय की तरफ जाते हैं तो हमें वलित पर्वत श्रृंखलाएं दिखाई देती हैं। भारत के उत्तरी सीमा पर विस्तृत हिमालय भूगर्भीय रूप से युवा एवं बनावट के दृष्टिकोण से वलित पर्वत श्रृंखला है। ये पर्वत श्रृंखलाएं पश्चिम से पूर्व दिशा में सिंधु से लेकर ब्रह्मपुत्र नदी तक फैली है। हिमालय विश्व की सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी है और एक अत्यधिक असम अवरोधों में से एक है। हिमालय पर्वत को 3 भागों में बांटा जा सकता है, महान या आंतरिक या हिमाद्री, हिमाचल या निम्न हिमालय, शिवालिक या बाह्य हिमालय। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रेणी महाराष्ट्र में है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी बामनोली श्रेणी। बामनोली श्रेणी महाराष्ट्र में स्थित है। अबोर श्रेणी अरुणाचल प्रदेश, दालमा श्रेणी झारखंड तथा बराइल श्रेणी असम, नागालैंड एवं मणिपुर की सीमा पर स्थित है। आगे के प्रश्न पठारी क्षेत्र से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 60 है, मालवा का पठार का संबंध किससे है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी मध्य उच्च भूमि से। मालवा के पठार का संबंध मध्य उच्च भूमि से है जो उत्तरी केंद्रीय उच्च भूमि का एक भाग है। मालवा पठार 530 किलोमीटर की लंबाई और 390 किलोमीटर की चौड़ाई के साथ प्रायद्वीप के लगभग 1,50,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर विस्तृत है। इसकी उत्तरी सीमा अरावली, दक्षिणी सीमा विंध्य श्रेणी और पूर्वी सीमा बुंदेलखंड पठार द्वारा निर्धारित की जाती है। अगला प्रश्न है, भारत का कितना प्रतिशत क्षेत्रफल पठार से आच्छादित है? इसका सही आंसर है ऑप्शन है 27%। भारत की भूगर्भिक संरचना की विविधता ने देश के उच्चावच तथा भौतिक लक्षणों की विविधता को जन्म दिया। देश के लगभग 10.6 क्षेत्र पर पर्वत, 18.5% क्षेत्र पर पहाड़ियाँ, 27.7 पर पठार तथा 43.2% क्षेत्रफल पर मैदान पाए जाते हैं। स्तरण एवं विवर्तनिक इतिहास, अपर्दन प्रक्रमों तथा उच्चावच के स्वरूपों के आधार पर भारत को 4 प्रमुख भौतिक प्रदेशों में विभक्त किया जाता है।
उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र, प्रायद्वीपीय पठार, उत्तर भारत का विशाल मैदान और तटवर्ती मैदान एवं द्वीपीय भाग। अगला प्रश्न है, बुंदेलखंड का पठार निम्नलिखित में से किन दो राज्यों के भागों को आच्छादित करता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश। बुंदेलखंड उच्च भूमि उत्तर में यमुना नदी, दक्षिण में विंध्य पठार, उत्तर पश्चिम में चंबल नदी तथा दक्षिण पूर्व में पन्ना अजयगढ़ श्रेणियों द्वारा सीमांकित किया जाता है। इसमें उत्तर प्रदेश में 5 जिले जालौन, झांसी, ललितपुर, हमीरपुर एवं बांदा तथा मध्य प्रदेश के 4 जिले दतिया, टीकमगढ़, छतरपुर एवं पन्ना का 54,560 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र सम्मिलित किया जाता है। यह मुख्यतः रवेदार आग्नेय और कायांतरित शिलाओं से निर्मित है। अगला प्रश्न है, दक्कन के पठार को 3 प्रमुख क्षेत्रों में बांटा गया है। इनमें से कौन सा क्षेत्र उन क्षेत्रों में से नहीं है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, गुजरात। दक्कन का त्रिभुजाकार पठार पूर्वी तथा पश्चिमी घाटों, सतपुड़ा, मेकाल तथा राजमहल पहाड़ियों के मध्य 7 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर विस्तृत है। यह पठार महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक तथा तमिलनाडु राज्यों में विस्तृत है। इस पठार का निर्माण ज्वालामुखी क्रिया द्वारा हुआ। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी पहाड़ियाँ छोटा नागपुर पठार की उत्तर पूर्व कोर बने हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन है, राजमहल पहाड़ियाँ। राजमहल पहाड़ियाँ छोटा नागपुर पठार के उत्तर पूर्वी कोने पर स्थित है। छोटा नागपुर पठार मुख्यतः झारखंड के पलामू, हजारीबाग, गिरिडीह, धनबाद, रांची, गुमला, सिंहभूम जनपद एवं पश्चिम बंगाल के पुरुलिया जनपद को समाहित किए हुए है। यह आर्कियन ग्रेनाइट एवं नाइस शिलाओं और धारवाड़ खंडों के चट्टानों से बना है। छोटा नागपुर का पठार खनिज पदार्थों के भंडार के लिए प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है, प्रायद्वीपीय भारत वस्तुतः क्या है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, पुराने लहदार खंड। प्रायद्वीपीय भारत वस्तुतः पुराने लहदार खंड का उदाहरण है। प्रायद्वीपीय पठार एक मेज की आकृति वाला स्थल है जो पुराने क्रिस्टलीय आग्नेय और रूपांतरित शैलों से बना है। यह गोंडवाना भूमि के टूटने एवं अपवाह के कारण बना था तथा यही कारण है कि यह प्राचीनतम और स्थिर भूभागों का एक हिस्सा है। इस पठार के 2 मुख्य भाग हैं, मध्य उच्च भूमि तथा दक्कन का पठार। प्रायद्वीपीय पठार तिकोने आकार वाला कटा फटा भूखंड है जिसकी ऊंचाई 600 से 900 मीटर है। उत्तर पूर्व में शिलोंग तथा कार्बी एंगलोंग पठार भी इसी भूखंड का विस्तार है। अगला प्रश्न है, मालवा पठार डैश में की जाती है? पहला है उत्तर में अरावली, दूसरा है दक्षिण में विंध्य रेंज। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, पहला और दूसरा दोनों। मालवा पठार की उत्तरी सीमा अरावली, दक्षिणी सीमा विंध्य और पूर्वी सीमा बुंदेलखंड पठार द्वारा निर्धारित की जाती है। मालवा का पठार 530 किलोमीटर की लंबाई और 390 किलोमीटर की चौड़ाई के साथ प्रायद्वीपीय पठार के 1,50,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल पर विस्तृत है। यह पठार काली मिट्टी का समप्राय मैदान है जिसके अधिकतर भागों को मध्य उच्च भूमि के नाम से जाना जाता है। इस पठार पर उर्मिल मैदान मिलते हैं जिनमें कहीं कहीं चपटी पहाड़ियां स्थित है। यह भारत का सर्वाधिक गुली अपर्दित क्षेत्र है। आगे के प्रश्न मैदानी क्षेत्र से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 67 है, जयपुर भारत के किस स्थलाकृतिक प्रदेश में स्थित है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, उत्तरी मैदान। जयपुर भारत के उत्तरी मैदान स्थलाकृतिक प्रदेश में स्थित है। राजस्थान का मैदान अरावली पर्वत के पश्चिम में स्थित मरुस्थली और बागड़ क्षेत्रों को सम्मिलित करते हैं। इस मैदान में जयपुर नगर से 65 किलोमीटर पश्चिम में स्थित सांभर झील यहाँ की सबसे बड़ी झील है।
अगला प्रश्न है, प्राचीन जलोढ़ मिट्टियों का क्षेत्र बारिंद का मैदान स्थित है। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, कोसी, महानंदा और संकोश नदी के मध्य। प्राचीन जलोढ़ मिट्टियों का क्षेत्र बारिंद का मैदान कोसी, महानंदा तथा संकोश नदी के मध्य स्थित है। भू आकृतिक दृष्टि से निचले गंगा मैदान को 3 उप विभागों और 8 लघु विभागों में बांटा गया है। उत्तरी बंगाल मैदान, दुआर बारिंद क्षेत्र, वास्तविक डेल्टा, मृतप्राय परिपक्व डेल्टा, राढ़ मैदान, आस नसोल राढ़ और बांकुड़ा राढ़। अगला प्रश्न है, पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार में स्थित गंगा के मध्यवर्ती मैदान में जलोढ़कों की औसत गहराई क्या है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, उपर्युक्त में से कोई नहीं। पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार में स्थित गंगा के मध्यवर्ती मैदान में जलोढ़कों की औसत गहराई 1000 से 2000 मीटर है। भारत का तृतीय भूवैज्ञानिक खंड सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों का मैदान है। मूलतः यह एक भू अभिनति गर्त है जिसका निर्माण मुख्य रूप से हिमालय पर्वतमाला निर्माण प्रक्रिया के तीसरे चरण में लगभग 6.4 करोड़ वर्ष पहले हुआ था। अगला प्रश्न है, गंगा के ऊपरी मैदान की दक्षिण सीमा रेखा का निर्धारण करती है। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, यमुना नदी। गंगा के ऊपरी मैदान की दक्षिण सीमा रेखा का निर्धारण यमुना नदी द्वारा किया जाता है। यह क्षेत्र यमुना नदी द्वारा पश्चिम एवं दक्षिण में, शिवालिक पहाड़ियों द्वारा उत्तर में तथा 100 मीटर की समोच्च रेखा द्वारा पूरब में सीमांकित है। इसका कुल क्षेत्रफल 1,49,029 वर्ग किलोमीटर है, जो उत्तर प्रदेश के क्षेत्रफल का लगभग 63% है। सूक्ष्म स्तरीय स्थलाकृतिक विशेषताओं के आधार पर ऊपरी गंगा मैदान को 3 सूक्ष्म स्तरीय इकाइयों गंगा यमुना द्वाब, रुहेलखंड मैदान एवं अवध मैदान में बांटा जाता है। अगला प्रश्न है, भारत के शीत मरुस्थल के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा अभिकथन सही नहीं है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, इस क्षेत्र में लवण झीलों के विशाल विविधता है। ये सही नहीं है। यह दक्षिण में जास्कर पर्वत से घिरा हुआ है। ये सही है। सिंधु नदी इस क्षेत्र से होकर बहती है। ये सही है। और यह हिमालय पर्वतों की वृष्टि छाया क्षेत्र में स्थित है। ये सही है। भारत में शीत मरुस्थल दक्षिण में जास्कर पर्वत से घिरा हुआ है। सिंधु नदी इस क्षेत्र से होकर बहती है। यह हिमालय पर्वतों के वृष्टि छाया क्षेत्र में स्थित है। इस क्षेत्र में अलवण झीलें अधिक पाई जाती हैं, जबकि लवण झीलें कम पाई जाती हैं। अगला प्रश्न है, हिमालय के दक्षिण में निम्नलिखित में से कौन सा सही क्रम में पाया जाता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, भाबर, तराई और बांगर। हिमालय के दक्षिण में उत्तर से दक्षिण सही क्रम इस प्रकार है: भाबर, तराई, बांगर और खादर। भाबर 8 से 10 किलोमीटर चौड़ाई की पतली पट्टी है जो शिवालिक गिरिपात के समांतर फैली है। भाबर के दक्षिण में तराई क्षेत्र है जिसकी चौड़ाई 10 से 20 किलोमीटर है। भाबर क्षेत्र में लुप्त नदियां इस प्रदेश में धरातल पर निकलकर प्रकट होती हैं, जिसे तराई क्षेत्र कहते हैं। तराई के दक्षिण में मैदान है जो पुराने और नए जलोढ़ से बने होने के कारण बांगर और खादर कहलाता है। अगला प्रश्न है, भारत के उत्तरी मैदान को विभिन्न भागों में बांटा जा सकता है। उन्हें उत्तर से दक्षिण दिशा के क्रम में लगाइए। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, CDAB: भाबर, तराई, बांगर और खादर। अगला प्रश्न है, हिमालय के दक्षिण में निम्नलिखित में से कौन सा उत्तरोत्तम है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, भाबर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का भू आकृतिक विभाग नहीं है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए,
भारतीय नदी तंत्र। भारतीय नदी तंत्र भारत के भू आकृतिक विभाग के अंतर्गत नहीं आता है। भारत को भू आकृतिक आधार पर निम्न खंडों में बांटा जा सकता है: उत्तर तथा उत्तर पूर्वी पर्वतमाला, उत्तरी भारत का मैदान, प्रायद्वीपीय पठार, भारतीय मरुस्थल, तटीय मैदान और द्वीप समूह। अगला प्रश्न है, मिलान करें। इस तरफ उत्तरी मैदान के भाग और दूसरी तरफ विशेषताएं दी हुई हैं। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। भाबर का सरिताओं के विलुप्त होने का क्षेत्र होगा। तराई का नम व दलदली क्षेत्र होगा। बांगर का चूनेदार निक्षेप वाली मृदा का क्षेत्र होगा और खादर का बाढ़ वाले मैदानों के नए तथा युवा निक्षेपों वाला क्षेत्र होगा। अगला प्रश्न है, महान भारतीय रेगिस्तान, जिसे थार रेगिस्तान के नाम से भी जाना जाता है, किस भौगोलिक क्षेत्र में स्थित है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, सिंधु गंगा का मैदान। महान भारतीय रेगिस्तान, जिसे थार रेगिस्तान के नाम से भी जाना जाता है, जो सिंधु गंगा के मैदान में अवस्थित है, इस मैदान के निर्माण में पवन क्रिया का प्रमुख योगदान रहा है। परंतु सांभर, दोगुना, कुचमान, पचपद्रा, डिंडवाना आदि कई खारे पानी की झीलों की उपस्थिति से मैदान के उद्भव में सागर के प्रतिसरण का भी योगदान माना जाता है। इसमें से सांभर झील जयपुर नगर से लगभग 65 किलोमीटर पश्चिम स्थित सबसे बड़ी झील है, जिसका विस्तार वर्षा ऋतु में लगभग 300 किलोमीटर स्क्वायर पर फैल जाता है। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। इस सीरीज के नेक्स्ट पार्ट में हम लोग अपवाह तंत्र से संबंधित प्रश्नों का डिस्कशन आपके साथ करेंगे। अगर आपको ये सीरीज पसंद आती है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड लाइक दिस वीडियो। थैंक यू।